क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे दिल के बारे में जो हजारों सालों से धड़क रहा है, ना मांस का है ना खून का, लेकिन उसमें से ऊर्जा निकलती है और जब उसे रोशनी में लाया जाता है तो वो चक्र की तरह घूमने लगता है? क्या हो अगर वो दिल किसी इंसान का नहीं बल्कि स्वयं भगवान का हो? पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जहां हर 12 साल में मूर्ति बदली जाती है, क्यों? क्योंकि उसके भीतर छिपा है वो ब्रह्म रहस्य जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया, ना भक्त ना वैज्ञानिक। क्या ये कोई दिव्य शक्ति है या कोई प्राचीन तकनीक जो आज की साइंस को भी चौंका दे? आज हम आपको दिखाएंगे वो रहस्य जो 5000 साल से छुपा है और जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं, ये उस देवता का जीवित प्रमाण है जो आज भी हमारे बीच है। 15 जून 2015 की आधी रात ठीक 12 बजे पूरी जगन्नाथपुरी नगरी एक गहरे रहस्यमय अंधकार में डूब गई थी। मगर ये कोई सामान्य बिजली गुल होने की घटना नहीं थी। ये अंधेरा एक खास मकसद से लाया गया था। उस रात मंदिर के गर्भगृह में एक गुप्त और पौराणिक परंपरा निभाई जा रही थी। भगवान जगन्नाथ की प्राचीन मूर्ति से जीवंत रहस्य यानी भगवान कृष्ण का हृदय निकालकर उसे एक नई मूर्ति में प्रतिष्ठित किया जा रहा था। इस दिव्य अनुष्ठान को पूरी तरह गोपनीय रखने के लिए पूरे शहर को अंधकार की चादर में लपेट दिया गया था और इस पूरी प्रक्रिया को केवल एक व्यक्ति ने अपनी आंखों से देखा, जिसका खुलासा आज भी रूह कंपा देता है। लेकिन सवाल उठता है, क्या सच में भगवान कृष्ण का हृदय हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकता है? या ये कोई अलौकिक ऊर्जा से संचालित दिव्य उपकरण है जो मांसपेशियों से नहीं, किसी अन्य धातु या रहस्य से बना है? जगन्नाथ मंदिर के नियम इतने कठोर हैं कि यहां तक कि इंदिरा गांधी, आम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जैसे महान व्यक्तियों को भी मंदिर के भीतर प्रवेश नहीं दिया गया। आखिर क्यों? और क्या आप जानते हैं 500 साल पहले लिखी गई भविष्यवाणी मालिका ग्रंथ में इस मंदिर को लेकर क्या लिखा गया है? वह कहती है, जिस दिन यह मंदिर समुद्र में समा जाएगा उसी दिन दुनिया एक भयावह विनाश का सामना करेगी। वह दिन कब आएगा? इसके अलावा लगातार 800 वर्षों से मंदिर के ऊपर हर रोज ध्वज बदला जाता है। कहा जाता है जिस दिन यह ध्वज नहीं बदला गया उसी दिन से मंदिर 18 वर्षों के लिए बंद हो जाएगा। आखिर इसके पीछे का रहस्य क्या है? और एक और खास बात, जगन्नाथ मंदिर के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते समय श्रद्धालुओं को 22 सीढ़ियों से होकर गुजरना पड़ता है, लेकिन इन सीढ़ियों में से तीसरी सीढ़ी पर कदम रखना सख्त वर्जित है। आखिर इसकी वजह क्या है? इन सभी सवालों के जवाब जगन्नाथ मंदिर का समृद्ध इतिहास और इससे जुड़े 15 ऐसे गहरे रहस्य जो विज्ञान और श्रद्धा दोनों के स्तर पर आपको चौंका देंगे। इन सब के साथ आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक अनोखी और रोमांचक डॉक्यूमेंट्री। यह यात्रा आपको ले चलेगी मंदिर की दिव्य परंपराओं, अद्वितीय स्थापत्य और रहस्य से भरे पहलुओं की गहराइयों तक। लेकिन आज हम मंदिर की आम बातों से हटकर एक बेहद खास और रहस्यमयी विषय की चर्चा करेंगे। वह रहस्य जो सीधे भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जुड़ा हुआ है, वो ब्रह्म पदार्थ जिसे सदियों से गुप्त रखा गया है। हम जानेंगे उस भविष्यवाणी के बारे में जो भविष्य मालिका में वर्णित है और जिसके सच होने की आशंका से पूरी दुनिया की नींव हिल सकती है। इतिहास, आस्था और आधुनिक विज्ञान के नजरिए से आज हम इस मंदिर की अद्भुत कथाओं की परतें खोलेंगे। भारत के ओडिशा राज्य में स्थित पुरी नगर का यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि रहस्य और अध्यात्म की दृष्टि से भी विश्व प्रसिद्ध है। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण सृष्टि के स्वामी। बद्रीनाथ, द्वारका और रामेश्वरम के साथ पुरी का जगन्नाथ धाम हिंदू धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में गिना जाता है। इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण, नारद पुराण और स्कंद पुराण के उत्कल खंड में मिलता है। माना जाता है कि यह मंदिर सतयुग की शुरुआत से ही अस्तित्व में है। इसकी अलौकिकता आज भी लाखों श्रद्धालुओं को खींच लाती है। मगर इस मंदिर का सबसे रहस्यमय पहलू है ब्रह्म पदार्थ, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण का हृदय माना जाता है। यह रहस्य न केवल भक्तों को बल्कि वैज्ञानिकों को भी हैरान कर चुका है। आइए जानते हैं उस दिव्य रहस्य की पूरी दास्तान, जहां आस्था और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं।
हर 12 वर्षों में जगन्नाथ मंदिर में एक विशेष और रहस्यमयी परंपरा का पालन किया जाता है। इस पुरातन परंपरा के तहत भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की पुरानी लकड़ी की मूर्तियों की जगह नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। लेकिन इन पुरानी मूर्तियों में समाहित एक रहस्यमयी तत्व को बड़े सम्मान और सावधानी के साथ नई प्रतिमाओं में स्थानांतरित किया जाता है। इसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। यह अनुष्ठान इतना गोपनीय और पावन होता है कि इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती हैं। उस रात पूरी शहर की पूरी बिजली काट दी जाती है। चारों ओर गहरा अंधकार फैल जाता है। मंदिर की सुरक्षा सीआरपीएफ के नियंत्रण में रहती है और किसी भी अनधिकृत व्यक्ति का मंदिर में प्रवेश पूरी तरह वर्जित होता है। इस प्रक्रिया को केवल प्रमुख पुजारी ही संपन्न करते हैं, लेकिन उन्हें भी ब्रह्म पदार्थ की प्रकृति को जानने की अनुमति नहीं होती। इसलिए उनकी आंखों पर पट्टी बांधी जाती है और हाथों में मोटे दस्ताने पहनाए जाते हैं, ताकि वे देख या महसूस न कर सकें कि यह तत्व वास्तव में क्या है। कुछ पुजारियों ने बताया है कि जब उन्होंने इसे छुआ तो उन्हें अत्यंत शक्तिशाली और विलक्षण ऊर्जा का अनुभव हुआ। उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनके हाथों में कोई जीवित वस्तु थी जो किसी नन्हे प्राणी की तरह हिल रही हो। भक्तों का विश्वास है कि यह ब्रह्म पदार्थ कोई और नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का वह दिव्य हृदय है जो अब भी 5000 वर्षों बाद धड़क रहा है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। अब सवाल उठता है, आखिर भगवान कृष्ण का यह हृदय इस मंदिर तक कैसे पहुंचा? क्या यह वास्तव में संभव है? इस रहस्य की परतों को समझने के लिए हमें समय की धारा को पीछे मोड़ना होगा, लगभग 3102 ईसा पूर्व तक। यह वही काल था जब श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त कर पृथ्वी से विदाई ली थी। महाभारत के भयानक युद्ध और कुरुक्षेत्र में पड़े शवों के बीच दुखी गांधारी ने श्री कृष्ण को इस पूरे विध्वंस के लिए उत्तरदायी ठहराया। उन्होंने शोक में डूबी हुई वाणी में श्री कृष्ण को श्राप दिया, जैसे मेरे सभी पुत्र मारे गए वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी आपसी विवादों में समाप्त हो जाएगा और द्वारका समुद्र में समा जाएगी। 36 वर्षों बाद वह श्राप साकार हुआ। यादवों में आपसी द्वेष, घृणा और मदिरा के प्रभाव ने उन्हें एक दूसरे का विनाश करने पर मजबूर कर दिया और उसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। यह एक संकेत था कि श्री कृष्ण का पृथ्वी पर कार्यकाल पूर्ण हो चुका है। अगर आप जानना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी कैसे समुद्र में समा गई और इसके पीछे क्या क्या रहस्य हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। वहां आपको पूरी कहानी विस्तार से मिलेगी। भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे जंगल की ओर निकल पड़े। एक घने पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर वे गहन ध्यान में लीन हो गए। उसी क्षण चरा नामक एक शिकारी ने उन्हें दूर से देखकर हिरण समझ लिया और तीर चला दिया। जैसे ही तीर भगवान के चरण में लगा, वह भागकर श्री कृष्ण के पास आया और रोते हुए क्षमा मांगने लगा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। त्रेता युग में तुम राजा बाली थे, जिसे मैंने राम रूप में छलपूर्वक मारा था। यह उसी कर्म का परिणाम है कि आज तुम मेरी मृत्यु का कारण बने हो। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपनी आंखें मूंद लीं और योग निद्रा में लीन हो गए। जब अर्जुन को यह दुखद समाचार मिला, वह दौड़े दौड़े वहां पहुंचे। उन्होंने अपने प्रिय सखा का अंतिम संस्कार करना चाहा, लेकिन चमत्कार हो गया। भगवान का संपूर्ण शरीर पंचतत्व में विलीन हो गया। बस उनका हृदय शेष रह गया। यह हृदय दिव्य प्रकाश से भरपूर था और उसकी धड़कन स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने उस हृदय को एक लकड़ी के पवित्र आसन पर रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया। वह दिव्य हृदय बहते बहते ओडिशा की महानदी के तट पर जा पहुंचा, जहां सबरा नामक एक जनजाति निवास करती थी। उनके मुखिया विश्ववासु ने जब उस चमत्कारी हृदय को देखा तो उसकी दिव्यता को पहचान लिया। उन्होंने उसे नील माधव के रूप में पूजना आरंभ कर दिया। इसी समय मालवा राज्य के राजा इंद्रद्युम्न को स्वप्न में भगवान विष्णु ने दर्शन देकर आदेश दिया कि वे उस दिव्य मूर्ति की खोज करें और उसके लिए भव्य मंदिर बनवाएं। राजा ने अपने पुजारी विद्यापति को खोज में भेजा। कठिन प्रयासों के बाद विद्यापति को विश्ववासु का पता चला, लेकिन उन्होंने नील माधव के दर्शन की अनुमति नहीं दी। तब विद्यापति ने उनकी बेटी ललिता से विवाह कर लिया और धीरे धीरे विश्ववासु का विश्वास जीत लिया।
एक दिन विश्ववासु ने उन्हें मूर्ति दिखाने की अनुमति दी। रास्ते में विद्यापति सरसों के बीज गिराते चले ताकि वापस लौटने का मार्ग याद रहे। जैसे ही उन्होंने नील माधव की मूर्ति देखी, वे स्तब्ध रह गए। तुरंत राजा इंद्रद्युम्न को सूचना दी गई, लेकिन जब राजा वहां पहुंचे तो मूर्ति गायब थी। विश्ववासु ने उसे छिपा दिया था। राजा निराश। तब भगवान ने उन्हें फिर से स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि पुरी के समुद्र तट पर एक विशेष नीम का पेड़ बहकर आएगा, उसी से मूर्ति बनानी है। राजा ने आदेश दिया और जल्द ही एक अलौकिक नीम वृक्ष तट पर मिला, जिसमें शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह थे, परंतु उसे कोई भी कारीगर काट नहीं पाया। भगवान विष्णु ने राजा को निर्देश दिया कि वे विश्वकर्मा देव की प्रार्थना करें। कुछ समय बाद एक वृद्ध बढ़ई के रूप में विश्वकर्मा आए और बोले, मैं यह कार्य करूंगा, पर शर्त है कि 21 दिन तक कोई दरवाजा न खोले। यदि किसी ने भीतर झांका तो मूर्तियां अधूरी रह जाएंगी। राजा ने शर्त स्वीकार की, लेकिन 15वें दिन भीतर से कोई आवाज न आने पर रानी चिंतित हुई और दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खुला, विश्वकर्मा लुप्त हो चुके थे और 3 अधूरी मूर्तियां सामने थीं, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा की। राजा शोक में डूब गए, परंतु तभी दिव्य ध्वनि सुनाई दी, हे राजन, ये मूर्तियां अधूरी नहीं अपितु पूर्ण है। इनमें मेरा हृदय धड़क रहा है। राजा ने उन मूर्तियों को पुरी में विधि पूर्वक स्थापित किया। आज वही अधूरी सी लगने वाली मूर्तियां ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रूप में जगन्नाथपुरी में पूजी जाती हैं, और उनके पीछे छिपी है एक दिव्य हृदय की चिरस्थायी धड़कन। भगवान जगन्नाथ को दुनिया का एकमात्र ऐसा जीवित देवता माना जाता है जो न केवल अपने भक्तों की प्रार्थनाएं सुनते हैं, बल्कि उन्हें पूर्ण भी करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे उस ब्रह्म रहस्य की जो पिछले 5000 वर्षों से गहराई से सुरक्षित है। आखिर यह रहस्यमयी ब्रह्म तत्व है क्या? यह अब तक सक्रिय कैसे बना हुआ है? और सबसे दिलचस्प सवाल, विज्ञान इसकी क्या व्याख्या करता है? यह रहस्य न सिर्फ आपके सवालों के उत्तर देगा, बल्कि आपके सोचने के तरीके को भी बदल सकता है। ऐसा कहा जाता है कि यह कोई सामान्य हृदय नहीं था। यह ना ही सिर्फ मांस और रक्त से बना था, बल्कि इससे एक विशेष ऊर्जा निकल रही थी जो कंपन भी उत्पन्न कर रही थी। प्रसिद्ध शोधकर्ता प्रवीण मोहन इस रहस्य को विज्ञान के दृष्टिकोण से समझाने की कोशिश करते हैं। उनके अनुसार भगवान श्री कृष्ण केवल एक ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि एक सुप्रीम बीइंग थे, जिनके पास ऐसी अद्भुत शक्ति थी जिसे आज का विज्ञान भी नहीं समझ पाया है। उनकी थ्योरी के अनुसार, जिसे ब्रह्म पदार्थ या नील माधव का हृदय कहा जाता है, वह वस्तुतः एक आर्क रिएक्टर हो सकता है, यानी ऐसी डिवाइस जो विशाल ऊर्जा का निर्माण कर सकती है। यही कारण है कि जगन्नाथ जी की मूर्तियां लकड़ी से बनाई जाती हैं, क्योंकि लकड़ी विद्युत का संचालन नहीं करती। यह ऊर्जा को नियंत्रित करने का एक परंपरागत उपाय है। लगभग 50 वर्ष पहले एक व्यक्ति ने दावा किया था कि उसने इस रहस्यमयी हृदय को देखा था। उसने बताया कि यह कोई सामान्य पदार्थ नहीं था, इससे चांदी जैसे तरल की धार बह रही थी, जो लकड़ी को धीरे धीरे कमजोर कर देती थी। इसलिए हर 12 साल में मूर्तियां बदली जाती हैं। उस व्यक्ति के अनुसार जब इस हृदय को प्रकाश में लाया गया तो यह चक्र की तरह घूमने लगा और तेज कंपन करने लगा। उसने यह भी कहा कि यह पदार्थ अष्टधातु से बना था। जब इस ब्रह्म तत्व को मूर्ति से बाहर लाया जाता है तो इसे निष्क्रिय रखने के लिए पूरे पुरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। यह प्रक्रिया आज भी एक रहस्य बनी हुई है, वैज्ञानिकों के लिए भी और श्रद्धालुओं के लिए भी। तो दोस्त, यह था भगवान श्री कृष्ण के हृदय यानी ब्रह्म पदार्थ से जुड़ा एक चमत्कारिक रहस्य, जिसे आज तक विज्ञान भी नहीं सुलझा पाया है। लेकिन दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर के रहस्य यहीं खत्म नहीं होते। इस अद्भुत स्थल के और भी कई रहस्य हैं जिन पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अगले भाग में हम जानेंगे भविष्य मालिका ग्रंथ में की गई उन भविष्यवाणियों के बारे में जो आज भी सच हो रही हैं। साथ ही हर रोज ध्वज क्यों बदला जाता है, 22 सीढ़ियों की तीसरी सीढ़ी पर कदम रखने से क्या होता है, सुदर्शन चक्र की रहस्यमयी ऊर्जा क्या है। अगर आपके मन में भी जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा कोई सवाल है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम उसे अगले भाग जरूर शामिल करेंगे। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा?
कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय भारत।